नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद के ऐलान से पहले ही राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर साफ तौर पर राकेश टिकैत को देश की जनता ने करारा आईना दिखाते हुए भारत बंद का जो आह्वान राकेश टिकैत कर रहे थे उसको लेकर आगाह करने का काम किया है। जी हाँ, जो राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अलग अलग आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी राकेश टिकैत कई बार देशबंदी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता ने साफ तौर पर राकेश टिकैत को करारा जवाब देने का काम किया था। लेकिन अब जब साफ तौर पर आज 26 सितंबर है और ठीक एक दिन पहले भारत बंद के आह्वान करने को लेकर आपको बताते चले कि राकेश टिकैत की जमकर सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो राकेश टिकैत लगातार किसानों की आड़ में राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से देश में दंगा भड़काने का काम हुआ था, हम सब ने देखा था। लेकिन ऐसे में इस पूरे आंदोलन को लेकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय किसानों के हित में बात करने की और इस आंदोलन को लेकर जो फर्जी आंदोलन लगातार सोशल मीडिया के जरिए और अपने टूलकिट के जरिए लोगों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, इस पे सवाल खड़े करने की बजाय हमारे देश का विपक्ष नेता भी साफ तौर पर इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन करने का अपना नारा दिया है, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि ये किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में जो सिर्फ और सिर्फ एक साजिश को अंजाम देने का काम किया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत को साफ तौर पर मोहरा बनाकर ये तमाम विपक्ष इस्तेमाल करने का काम कर रही है। जी हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि अब जब देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में किस तरीके से मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार को टारगेट करने का काम किया जाए, ये तमाम षड्यंत्र इन नेताओं की ओर से बनाए जा रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो आंदोलन पहले से ही सुपर फ्लॉप हो चुका है, देश की जनता करारा जवाब राकेश टिकैत से लेकर इस किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ गुंडाई करने वाले और अपना एजेंडे को चलाने वाले लोगों को जवाब दे चुकी है। तो आखिर क्यों बार बार राकेश टिकैत इस तरीके के आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? जो राकेश टिकैत लगातार अब तक ये कह रहे थे कि वो किसानों के हित में बात करेंगे, उन्हें कृषि कानून बिल से आपत्ति, तो वही राकेश टिकैत आखिर क्यों देश में नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल बार बार लोगों की ओर से पूछा जा रहा है। और अब जब साफ तौर पर 27 सितंबर का दिन नजदीक आ चुका है, जब राकेश टिकैत ने एक बार फिर से इस किसान आंदोलन को लेकर पूरे भारत बंदी का ऐलान जब किया था, हालांकि अभी हाल में मुजफ्फरनगर की पंचायत में, तो साफ तौर पर आज 26 सितंबर को ही देश की जनता ने राकेश टिकैत को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ये सपना देख रहे हैं कि देश की जनता राकेश टिकैत के इस भारत बंद के आह्वान का समर्थन करेगी, तो देश की जनता ने साफ तौर पर अभी से ही राकेश टिकैत को आईना दिखाने का काम कर दिया है। जिसके बाद हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो राकेश टिकैत लंबे समय से किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, उनकी पोल एक बार फिर से साफ तौर पर पूरे वैश्विक मंच पर घिर चुकी है। जी हाँ, वो इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम किया था। लेकिन जो राकेश टिकैत लगातार ये सोच रहे हैं कि इस आंदोलन की आड़ में किस तरीके से अपने एजेंडे को मजबूत करने का वो काम कर पाएंगे, तो देश की जनता उन्हें जवाब हालांकि दे चुकी है। और अब एक बार फिर से देश की जनता के मुंह से और देशवासियों के मुंह से करारा जवाब सुनने को राकेश टिकैत एक बार फिर से मैदान पर आ चुके हैं। हालांकि आपको बताते चले कि 27 सितंबर को राकेश टिकैत ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। अभी हाल ही में जब 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत की ओर से
महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें साफ तौर पर किसानों के हित में बात करने की बजाय राकेश टिकैत योगी सरकार और मोदी सरकार को ही घेरते हुए दिखाई पड़े थे। और उसी दौरान राकेश टिकैत ने हालांकि 25 सितंबर को देश बंदी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को बदलकर 27 सितंबर के दिन भारत बंद का ऐलान करने का फैसला राकेश टिकैत ने किया है। लेकिन अब आपको बताते चले कि राकेश टिकैत के इस सुपर फ्लॉप आंदोलन की हवा पहले से ही निकल चुकी है। हालांकि इसके पहले भी राकेश टिकैत ने आपको बताएं कि जंतर मंतर में भी साफ तौर पर प्रदर्शन करने का काम किया था। हालांकि इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी से लेकर अलग अलग विपक्षी दलों ने राकेश टिकैत का समर्थन करने का काम किया था। लेकिन जब इसी आंदोलन से कुछ अराजक तस्वीरें सामने आती हैं, जब लगातार ये खुलासे सामने आते हैं कि कैसे इस आंदोलन को फंडिंग किया जा रहा है, कैसे इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल करने का काम हो रहा है, तो तब इस बात पर इन तमाम विपक्षी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जब इन विपक्षी नेताओं को ये दिख रहा होता है कि किस तरीके से इस आंदोलन से साफ तौर पर देश की जनता को बरगलाने को लेकर बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा, तो देखिए किस तरीके से अलग अलग मंच से अलग अलग दल के नेता एक बार फिर से राकेश टिकैत के समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, वहीं बहुजन समाज पार्टी से लेकर टीएमसी सहित तमाम कम्युनिस्ट दल ने भी राकेश टिकैत का समर्थन करने का काम किया है, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि 2022 से लेकर 2024 की ये तैयारी विपक्षी पार्टी के नेताओं की चल रही है। और इसीलिए एक मामूली सी बात को लेकर जब सरकार कई बार राकेश टिकैत से ये कह चुके हैं कि आप अपनी बातों को स्पष्ट करने का काम करिए, ताकि सरकार उसी के हिसाब से किसानों के लिहाज से इस पूरे बिल में संशोधन करने का काम करेगी। लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत से लेकर इस एजेंडे को चलाने वाले लोगों का मकसद दरअसल ये नहीं है, इसीलिए लगातार इस आंदोलन को आग में झोंकने का काम किया जा रहा है और बार बार देश की जनता को, उनकी सोच को प्रभावित करने का काम राकेश टिकैत के जरिए ये तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कांग्रेस के नेता गौरव भल्लव ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार को इस आंदोलन को लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि सरकार को बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने सरकार से यह भी मांग करते हुए दरअसल कहा है कि किसानों के साथ वार्ता की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और ताकि जिस तरीके से 9 महीने से राकेश टिकैत के साथ तमाम किसान जो नेता आंदोलन कर रहे हैं उन्हें न्याय मिल सके। तो वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी साफ तौर पर खुलकर इसका समर्थन किया है, और उन्हें साफ तौर पर यह कहा है अपने ट्वीट में, दरअसल ट्वीट करते हुए कि 27 सितंबर को होने वाले इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा इस काले कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अब राकेश टिकैत से तमाम किसान आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने भी दिल खोलकर राकेश टिकैत का समर्थन किया है, और एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम करते हुए ट्वीट करते हुए दरअसल लिखा है कि केंद्र सरकार से पुनः अपील है कि किसान समाज के प्रति उचित सहानुभूति व संवेदनशीलता दिखाते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले, और इसके अलावा जो उचित सलाह मशवरा व इनकी सहमति से नया कानून लाया जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। तो लगातार देखिए किस तरीके से जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक बिसात को चमकाने का काम ये तमाम नेता हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी के नेता भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम इन तमाम विपक्षी नेताओं को कर रहे हैं, और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत के इस भारत बंद के ऐलान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि वो किसान जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा है कि वो अपने बंद को शांतिपूर्वक से रखेंगे, किसी को भी जबरदस्ती बंद करने को ना कहें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपने तरीके से काम करने का अधिकार है, और सुरक्षा के पूरे भी इंतजाम किए गए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत किसानों
किसानों की आड़ में, तो चाहे हम 26 जनवरी के दंगों की बात करें, तो चाहे अभी हाल ही में जो हरियाणा के करनाल में हमने देखा था कि किस तरीके से किसानों के मुखौटा ओढ़कर आए गुंडों ने बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, कैसे उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया गया था। लेकिन अब जब राकेश टिकैत के इस फर्जी आंदोलन की बार बार पोल खुल चुकी है, तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में एक बार फिर से दंगा करवाने के लिए पूरे देश में अराजकता वाला माहौल फैलाने के लिए राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान हालांकि किया है, लेकिन देश की जनता ने अभी से ही राकेश टिकैत को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और जो राकेश टिकैत लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर जो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, उसको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम हालांकि किया है। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत अलग अलग इलाकों में जाकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर उनकी हकीकत बार बार सामने आ चुकी है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी हमने कई बार कई बयानों में देखी है। लेकिन वही राकेश टिकैत लगातार सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बयानबाजी कर मोदी सरकार को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बढ़ाना है और किस तरीके से इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार की छवि को खराब किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना। दरअसल यही बड़ी वजह है कि तमाम अलग अलग विपक्षी दल राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं और आज किसानों की आड़ में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ लेने की भले ही कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत के इस आंदोलन की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। जिस तरीके से इसके पहले भी तमाम आंदोलन राकेश टिकैत ने किए हुए हैं, उसी तरीके से ये आंदोलन भी सुपर फ्लॉप होने वाला है, जिसकी बानगी साफ तौर पर भारत में होने वाले भारत बंदी के ऐलान के पहले एक दिन पहले ही सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।